हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक जादुई दुनिया से, जहाँ पर बच्चा बच्चा जादू पढ़ता है और जादू में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सबसे पहले एक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोटेगनिस्ट है आल्टो गोल्डफील्ड, वो आज तक किसी भी स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया है, जिसके चलते उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर वो इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसी को लेके वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। तभी उसके पास उसके बचपन की दोस्त लिली आती है और उसे हौसला देती है। तो फिर ऑल्टो लाइब्रेरी जाता है ताकि वो किसी समनिंग बुक को लेके समनिंग कर पाए। जैसे ही ऑल्टो बुक शेल्फ के पास पहुंचता है तभी ऊपर से एक बुक आके उसके सर पे गिर जाती है, जिसे कि वो उठाता है और उसे लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर वो उस बुक में लिखे रिचुअल्स को सही सही करने लगता है। जैसे ही वो अपने खून को उस रिचुअल में डालता है वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं आने लगता है और उसमें से एक डीमन निकलती है। उसे देख के ऑल्टो शर्मा रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर डीमन बहुत ज्यादा ही नॉटी होती है, तो वो यहाँ पर ऑल्टो के मजे लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है और उससे कहती है कि तुमने आखिर मुझे इस बुक से निकाला है, अब मैं तुम्हारी हो गई, मेरे साथ क्या करना चाहोगे। इस पे ऑल्टो शर्माते हुए उससे कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर बन जाओ। तभी यहाँ पर उस डीमन के चेस्ट पे एक मार्क बन जाता है और वैसा ही मार्क हमारे ऑल्टो के हाथ में भी बन जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की निशानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल्टो उस डीमन को कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए, जिसे पहन के वो बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बात होती है जहाँ पर डीमन बताती है कि मेरा नाम वेलमील है और वो उसे ये भी बताती है कि सही में तुम्हारा माना लेवल तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जिसे कि छोटे मोटे स्पिरिट तो सही नहीं पाते होंगे। इस चीज को सुन के ऑल्टो तो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया। इस पे वो बोलती है कि मैं चाहती तो तुम्हें उसी समय मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे इस बुक से निकाला है। फिर अगले दिन ऑल्टो अपने टीचर से वेलमील को मिलाता है और उन्हें बताता है कि उसने एक ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, क्योंकि अगर उसने डेविल बताया तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पे टीचर थोड़ा हैरान होते हैं कि कोई ह्यूमन भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तभी वेलमील उसे सिंबल दिखाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। उसे देख कर टीचर भी मान जाते हैं और उसे अपने फैमिलियर के साथ सीट पे बैठने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलमील ऑल्टो की गोद में बैठ जाती है। इसे देख के टीचर उसे ठीक से बैठने को कहते हैं। इस पे वेलमील उनसे कहती है कि आप देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फैमिलियर उनके सर पे बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ गोद पे बैठी हुई, तो इसमें क्या दिक्कत है। इस चीज को देख के यहाँ पर लिलिया बहुत ज्यादा ही जेलिस कर रही होती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद क्लास जब खत्म हो जाती है तभी लिलिया ऑल्टो के पास आती है और वेलमील के बारे में बड़े गुस्से से पूछती है। इस पे वो बोलता है कि इसका नाम वेलमील है और ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अभी भी लिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने गले की टाई उतार के ऑल्टो के मुंह पे मार देती है और उसे एक ड्यूल का चैलेंज देती है, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट का। इस पे ऑल्टो तो बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन वेलमील मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें ऑल्टो की एक बात माननी पड़ेगी। इस चीज को सुन के यहाँ पर लिलिया शर्माते हुए कहती है कि अभी तो हम बच्चे ही हैं, मतलब भैया ये क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टेडियम में होते हैं और दोनों ने फाइट करने की तैयारी कर ली होती है। यहाँ पर लिलिया अपनी स्पिरिट को समन करती है जो कि हायर लेवल की स्पिरिट होती है। गुस्से में लिलिया यहाँ पर बिना सोचे समझे उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है, जो कि उनके सीधे जाके लग जाता है। यहाँ पर लिलिया खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैंने उन्हें हरा दिया है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेलमील ने आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर वो लिलिया की ओर देख के एक ईवल स्माइल देती है और फिर वो उसके ऊपर अजीब सा जादू कर देती है, जिसकी वजह से लिलिया कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि वो कैसी आवाजें निकाल रही होगी। और यहाँ पर वेलमीलिया इस मैच को जीत जाती है। फिर यहाँ पर लिलिया उनके पास आती है और उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और फिर यहाँ पर वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर वेलमील और ऑल्टो आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑल्टो वेलमील से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम डुओ जीत गए हैं। तभी वेलमीला उसके पास आती है और उससे कहती है कि अच्छा तुम मुझे कुछ इनाम दो, और फिर हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पर ऑल्टो वेलमीला से कहते हैं कि आखिर तुम मेरा माना शक क्यों करती हो। इस पे वो बोलती है कि मैं बहुत सालों से इस किताब में बंद थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा माना
लेती हूँ ताकि मैं वापस से अपने फॉर्म में आ जाऊँ। इस पे ऑल्टो कहता है कि मुझे तो लगा था कि एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। यहाँ पर वैमिला उसे बताने लगती है अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन डीमन से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो फट जाएगा और मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारा माना बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और फिर ये कहने के बाद उन लोगों के बीच में आप जानते हैं क्या हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं जहाँ पर वैमिल और ऑल्टो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक डायनासोर भागते हुए आ रहा होता है, जिसे कि वैमिल एक उंगली से ही दूर फेंक देती है। इसके बाद हम एक लेक्चर की सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर का लेक्चर अलग चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर वैमिल के बलून्स पे नजर टिकाए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर सारे बच्चों को अपने फैमिलियर के साथ प्यार करना सिखा रही होती हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा ऑल्टो जो है वो कितना ही ज्यादा प्यार करता है अपनी फैमिलियर से। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके डायनासोर को सुबह वैमिल ने एक चुटकी में हवा में उड़ा दिया था। वो अपने साथ एक 3rd ईयर के स्टूडेंट को भी लाता है जिसका नाम रेक्स होता है। यहाँ पर वो बदला लेने के लिए आया था। यहाँ पर रेक्स अपने फायर डायनासोर को निकाल लेता है, जिसे देख के ऑल्टो और उसकी टीम की फट जाती है, लेकिन वैमिल ऑल्टो को हक कर लेती है और उससे प्यार से कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा माना जो कि मैंने तुमसे लिया था। और ये कहते ही उसके पीछे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और वहाँ पर एक आइस वाला मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो फायर डायनासोर एक ही बार में हार जाता है। इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर वैमिल बहुत ज्यादा थकी होती है, तो वो यहाँ पर ऑल्टो से कहती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हें घर बैठे ही बहुत सारा रुपया दे दूंगी। इस पे ऑल्टो भी सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा जादूगर बनना है। उसके बाद वो जादूगर्स की रैंक बताती है जो कि होता है ब्रॉन्ज स्क्वाड, सिल्वर स्क्वाड और गोल्ड स्क्वाड, और उससे भी बड़े होते हैं द लेजेंडरी मैजिशियंस। मुझे उन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है, प्लेटेनियम स्क्वाड में जाना है। इस चीज को सुन के वैमिल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसे कस के अपने बलून्स के बीच में फंसा लेती है और वो कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। नेक्स्ट डे हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात 2 स्टूडेंट से होती है जिनका नाम होता है मार्स और चेरी, जिन्हें की हेडमास्टर ने बुलाया होता है। फिर वो तीनों ही हेडमास्टर के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें एक टास्क देते हैं ताकि वो 2nd ईयर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर पाएं। टास्क में इन्हें एन्चेंटेड फॉरेस्ट में से चेरी ब्लॉसम फ्लावर को लाना होगा। जो सबसे पहले लाएगा वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर मार्क भी आया होता है। उसे भी बहुत जल्दी फ्लावर ढूंढना होता है तो वो जंगल में चला जाता है। फिर ऑल्टो की टीम भी आगे जाती है तो वो देखती है कि मार्क को एक पौधा खा रहा होता है, तो चेरी उसे बचाने में लग जाती है और ऑल्टो और लिलिया आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें फेरी फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसकी रखवाली एक 3 हेडेड डॉग कर रहा होता है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि अब वो इस कुत्ते से बचते हुए उस फ्लावर को कैसे लेंगे, लेकिन यहाँ पर लिलिया के पास एक इनविजिबल करने वाला पोशन होता है जिसे कि वो पी लेती है, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी दिख रही होती है क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं। तो वो यहाँ पर शर्माते हुए अपने कपड़ों को उतार देती है। इसके बाद वो फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर ऑल्टो वैमिल से कहता है कि क्या तुम इस डॉग को नहीं हरा सकती हो जैसे कि तुमने उस दिन डायनासोर को हराया था। इस पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा माना लगेगा जिसे कि मैं कंप्रेस करके ऐसा कर सकती हूँ, और ये कहते ही वो उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है और उसके माना को अब्सॉर्ब कर लेती है। इधर दूसरी तरफ लिलिया उस डॉग के पास से जा रही होती है कि तभी वो डॉग उसे सेंस कर लेता है और उसकी ओर अटैक करने को बढ़ता है कि तभी पीछे से ऑल्टो उस डॉग का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि लिलिया उसके पास से निकल जाए। फिर यहाँ पर वैमिल उस डॉग के ऊपर अपना एक डेमोनिक आर्ट का यूज करती है जिसकी वजह से वो डॉग कुछ देर के लिए सो जाता है। उतनी ही देर में यहाँ पर लिलिया उस फ्लावर को भी तोड़ के ऑल्टो के पास ले आती है। तभी लिलिया के पोषण का असर भी खत्म हो जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और ऑल्टो के सामने वो बिना कपड़ों के होती है। इस पर लिलिया बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर एक तेज आंधी चलती है जिसकी वजह से लिली के हाथ से वो फ्लावर उड़ जाता है और उड़ते हुए वो चेरी के पास आके गिर जाता है और बिना मेहनत के चेरी को वो फ्लावर मिल जाता है जिसे कि वो हेडमास्टर को दिखा देती है, जिसकी वजह से
वो यहाँ पर क्लास की प्रेजेंटेटिव बन जाती है, लेकिन वो यहाँ पर उस ओहदे को लेने से मना कर रही होती है क्योंकि उसने तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की। लेकिन ऑल्टो की टीम उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम इस ओहदे को डिजर्व करती थी। इसके बाद उन लोगों के बीच में बकलोली होने लगती है। अगले दिन ऑल्टो ड्रैगन राइडर के हेड क्रिस को देखता है जो कि अपने ड्रैगन पे सवार होकर कहीं जा रही होती है। इसके बाद उसे मास से पता चलता है कि जो क्रिस है वो ड्रैगन राइडर की हेड के साथ साथ अकेडमी की 7th गोल्डन स्क्वाड की मेंबर है। इसी के साथ वो स्टूडेंट काउंसलिंग की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। लेकिन इसके बारे में वर्मिल को कुछ भी नहीं पता होता है, तो लिलिया उसे बताती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग इस पूरे अकेडमी की सबसे ताकतवर पोस्ट होती है, उनके आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी नहीं चलती है। इसी पर ऑल्टो भी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रिस तो अभी प्लेटिनियम स्क्वाड में भी जाने वाली है। तभी वर्मिल उसके मुंह पे अपने बलून्स को रख देती है और कहती है कि तुम उससे भी आगे जाओगे। इस हरकत को देख के लिलिया उस पे चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर ऑल्टो नहाने चला जाता है और उसके बाद रूम में वर्मिल भी आ जाती है और उसे देख के सब लौंडे भैया पूरे भौचक के रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिलिया को ये बात पता चल गई होती है, तो वो यहाँ पर वर्मिल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बाथरूम में घुसने की, तुमने उसे बिना कपड़ों के देख लिया होगा ना। और वो लोग ऐसे ही बातें करके आगे जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं। उनको देख के ऑल्टो और उसकी टीम कोने में हो जाती है। यहाँ पर क्रिस वर्मिल को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है, तो हमारी वर्मी भी उसकी तरफ एक डीमन वाली स्माइल पास करती है। फिर रात को क्रिस रेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारती है क्योंकि वो ऑल्टो के हाथों से हार गया था और वो कहते हैं कि ये ऑल्टो में कुछ तो बात है। इसके बाद हमें मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रेक्स अपना हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हमारी ऑल्टो की टीम उससे मिलने के लिए आई होती है। उसे देख के रेक्स का जो चमचा होता है उन पे भड़कने लगता है, लेकिन रेक्स उसे शांत करता है और सिर्फ ऑल्टो से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम डायनासोर के बारे में क्या जानते हो। इस पे हमारा बचकाना ऑल्टो कहता है कि डायनासोर तो बहुत ज्यादा ही कूल होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही मस्त होते हैं। इतना जवाब सुनते ही वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारे ऑल्टो को अभी भी चुल नहीं मिटी होती है। वो डायरेक्ट चला जाता है क्रिस के पास क्योंकि उसने उसके एक अच्छे खासे दोस्त को मारा जो होता है, और वो खुला चैलेंज दे देता है क्रिस को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिस भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी, वो भी मान जाती है और फिर हम देखते हैं 1-on-1 फाइट। यहाँ पर क्रिस अपने फैमिलियर को समन कर लेती है और इधर हमारे ऑल्टो की अलग ही प्रेम कथा चल रही होती है, मतलब पावर रिचार्जिंग। इसके बाद ऑल्टो भी उसके ऊपर आइस से अटैक करता है जिसे कि क्रिस आराम से कैंसिल आउट कर देती है और उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है जो कि वर्मिल के जाके लग जाता है और उसे डैमेज होता है। इसीलिए वो लोग अपना फाइनल अटैक करते हैं जो कि क्रिस के लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन की मदद से उससे बच जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा ड्रैगन कितना ही ज्यादा ताकतवर है, तुम मेरे आगे एक चींटी के समान हो जिसे कि मैं अभी कुचल दूंगी। और ये कहते ही वो अपने ड्रैगन की मदद से उनके ऊपर फायर बॉल की बरसात करने लग जाती है। इस अटैक को ऑल्टो डॉज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो स्टेडियम के बिल्कुल कोने में खड़ा था, तो वर्मिल उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है जिससे वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती है और ऑल्टो से कहती है कि अब मैं इसके ड्रैगन को एक ही हिट में खत्म करने वाली हूँ। इतना ही कहते वो एक आइस बर्ड से क्रिश के ऊपर अटैक कर देती है जिसे कैंसल आउट करने के लिए क्रिश भी फायर बॉल से अटैक करती है और उन दोनों के टकराव से एक धमाका होता है। क्रिश यहाँ देखती है कि स्टेडियम से वर्मिल और ऑल्टो दोनों ही गायब हो जाते हैं। तभी अचानक से ऑल्टो उसके पीछे से आता है और उसके गले पे क्रिस्टल रख देता है और इसी के साथ ऑल्टो इस डुएल को जीत चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑल्टो के पास बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तभी ऑल्टो के पास एक टीचर आते हैं जिनका नाम ऑब्सीडियन होता है। वो भी पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा ही फेमस होते हैं। यहाँ पर वो ऑल्टो को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन उसके बाद उससे कहते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल को चैलेंज मत किया करो, तुम हार भी सकते हो। और ये कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी ऑल्टो के पास लिलिया आती है और उससे कहते हैं कि प्रोफेसर ऑब्सीडियन बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है ना। इस पे वो कहता है कि ये तुम्हारे टाइप के हैं। इस बात को सुन के लिलिया उस पे भड़कने लगती है और उसे पेल पेल के मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास रेक्स आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ड्यूल हार गई हूँ इसलिए मुझे ये करना होगा। और फिर वो
रेक्स से माफी भी मांगने लगती है। तो रेक्स उसे माफ कर देता है और उसके हाथों से झाड़ू को छीन के खुद लगाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑल्टो सो रहा होता है कि तभी वर्मिल उसके ऊपर चढ़ के उसे किस कर लेती है। इस पर ऑल्टो उससे कहता है कि जब मैं सो रहा हुआ करूँ तब मेरे साथ ये सब मत किया करो। वर्मिल कहती है कि क्या तुम्हें किस करना पसंद नहीं है। इस पे वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस उसी को करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। इस पे वर्मिल कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद सुबह ऑल्टो वर्मिल की बातें सोच के बहुत ज्यादा ही लाल हो रहा होता है। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए कि कोई डीमन इंसान से प्यार कर सकती है कि नहीं, वो ऑब्सीडियन के पास जाता है और उनसे इन चीजों के बारे में पूछता है। तो वो उन्हें बताते हैं, मैंने जितना सुना है डीमन एक इंसान से तभी प्यार करते हैं जब उन्हें उनका माना चाहिए होता है। ये सुन के हमारा बंदा टूट जाता है। इस बात को सुनने के बाद से ऑल्टो का बिहेवियर वर्मिल को लेके चेंज हो जाता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना बदले बदले क्यों हो। तो वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो अपना माना रीजनरेट करने के लिए। इस पर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि पागल हो क्या तुम, मैं तुम्हारा माना इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूँ। और ये कह के वो उसे किस कर लेती है, लेकिन अब भी वो उसका माना अब्सॉर्ब नहीं करती है। इसके बाद से ऑल्टो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो वापस से प्रोफेसर ऑब्सीडियन के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। फिर कुछ देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में प्रोफेसर के पास ही आई होती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा ही पसंद करती हूँ। इस पे प्रोफेसर उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरीके से जमी पड़ी होती है। ये बात स्कूल में फैल जाती है कि एक लड़की जमी मिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इन्हीं सब घटनाओं के ऊपर मीटिंग चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ हमारा ऑल्टो वर्मिल की मेजरमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होता है कि उसे अपने फैमिलियर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन का नोट बनाना होगा और वो यहाँ पर उसके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट ले रहा होता है। फिर वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि अब तो तुमने 7 गोल्ड स्क्वाड में से एक मेंबर को हरा भी दिया है, तुम अपने गोल के बहुत ज्यादा ही करीब आ चुके हो। इस पर ऑल्टो कहता है कि पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, मुझे बुद्धिमान भी होना होगा। मुझे तो लगता है कि कृष्ण ने तो अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया था मुझके मेरे ऊपर। फिर वो कहता है कि अगली बार जो भी डुअल होगा उसमें मैं ईमानदारी से जीतने की कोशिश करूंगा, वैसे भी तुम मेरे साथ हो। और वो उससे कहता है कि चलो हमें मार्केट जाना होगा क्योंकि हमें ये भी लिखना होगा इस असाइनमेंट में कि आपके फैमिलियर को क्या क्या पसंद है खाने में। तो यहाँ पर ऑल्टो जाने लगता है। जाने से पहले वर्मिल उसके नोट में लिख देते हैं कि उसे स्वीट भी पसंद है और ऑल्टो भी पसंद है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेक्स को जो कि बड़ा अजीब सा हो गया होता है और उसका डायनासोर भी बहुत ज्यादा ही अजीब हो गया होता है और वो क्रिश को मार रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रेक्स का। जब वो छोटा था तब उसने अपना पहला फैमिलियर को समन किया था जो कि डायनासोर का अंडा था और उसे लगता था कि अगर मेरा फैमिलियर ताकतवर होगा तो मैं एक दिन टॉप पे जरूर पहुंचूंगा। और ऐसे ही करके उसकी मुलाकात क्रिस से भी हुई थी। क्रिस छोटे से ही बहुत ज्यादा होशियार थी और उसके पास भी एक ड्रैगन था जिसकी वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग और दोस्ती छोटे से ही रही है। इसके बाद हमें प्रेजेंट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वर्मिल और ऑल्टो शॉपिंग कर रहे होते हैं और वर्मिल को एक स्वीट की शॉप दिखती है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। तो वो ऑल्टो से लेने के लिए कहती है लेकिन ऑल्टो के पास इतने रुपए नहीं होते हैं तो वो उससे मना कर देता है। इस पे वर्मिल बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। इस पे खुश होके वो उसे गले से लगा लेती है और 20 सड़क पे किस कर लेती है। उन लोगों का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ऑल्टो से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें क्रिश को दिखाया जाता है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन रेक्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कॉलर पकड़ के उठा देता है। तभी वहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल आ जाते हैं। तो वो उससे कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, अब मैं तुमसे भी बदला लूंगा। और ये कह के वो क्रिश को फेंक देता है। यहाँ पर ऑल्टो क्रिश के पास जाता है और उसे उठा के रेक्स से पूछता है क्या ये तुमने किया है। इस पे वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वर्मिल को उसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी रेक्स अपने फैमिली को भी समन कर लेता है। यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है जो की रेक्स के डायनासोर के ऊपर एक ही बार में अटैक करती है और उन दोनों को ही हरा देती है। फिर हमें पता चलता
है ये जो लड़की है वो स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्रिस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने लोअर लेवल से हार गई हो। तभी पीछे से रेक्स उठता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, और ये कह के वो जमीन पे गिर जाता है। तभी क्रिस भी उसकी ओर दौड़ते हुए आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर वर्मिल कुछ सोच रही होती है। इसे सोचते हुए देख के वो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तो वर्मिल इस पे मना कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रेक्स बेड पे लेटा होता है और इधर स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग चल रही होती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि रेक्स के साथ जो घटना हुई थी उसके 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है। इस चीज को सुन के क्रिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें आल्टो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन एग्जाम का होता है, जिसे लेके लिलिया बहुत ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन आल्टो अभी भी रेक्स के इंसिडेंट को सोच के बहुत ज्यादा ही उदास होता है, तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम्हें अभी एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों में ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी वर्मिल आल्टो से कहती है कि मैं जरा घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। ये बात लिलिया को थोड़ी अजीब लग रही होती है क्योंकि वर्मिल कभी भी आल्टो को अकेले नहीं छोड़ती है। इसको सुन के आल्टो को थोड़ी चिंता होने लगती है, तो लिलिया उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से आल्टो को अजीब लग रहा होता है क्योंकि रेक्स के इंसिडेंट के बाद वर्मिल थोड़ी सी बदल सी गई है। लिलिया उससे कहती है कि उसके बारे में मत सोचो, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ही टाइम है, तो चलो मेरे साथ चल के पढ़ाई करो। इधर हमें वर्मिल को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आखिर वो किस वजह से हुआ है। तभी उसके सामने प्रोफेसर ऑब्सीडियन आ जाते हैं जो कि वर्मिल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और वर्मिल भी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम ही ने वो किया है ना। इस पे वो कहते हैं कि क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वर्मिल उससे कहते हैं मुझे पता है वो सब कांड तुम ही कर रहे हो, क्योंकि रेक्स के अंदर से जो पावर मुझे फील हो रही थी वही पावर मुझे तुम्हारे अंदर से भी फील हो रही है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमने आल्टो के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर उसके पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वर्मिल को कुछ होने लगता है और वर्मिल दर्द से कराते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, सबके आंखों में डर का पहरा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वर्मिल अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। उसे देख के डॉक्टर ऑब्सीडियन कहते हैं कि वाह मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, और फिर वो वर्मिल के गले में एक चैन डाल देते हैं। तभी वहाँ पर आल्टो भी पहुँच जाता है और वो वर्मिल को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और ऑब्सीडियन से पूछता है कि सर ये क्या हो रहा है। फिर हमें ऑब्सीडियन से पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था। इसका पहले यूज उन्होंने 5 लोगों पर किया, जिसमें से एक हमारा रेक्स भी था, लेकिन वो सब फेलियर निकले। फिर उन्होंने इसका यूज वर्मिल पे किया जो कि सक्सेसफुल हो गया। इस चीज को सुन के आल्टो सन बन रह जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। आल्टो को चिल्लाता हुआ देख के ऑब्सीडियन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं वर्मिल का ध्यान तुमसे अच्छा रख लूंगा। इतना कहते ही उनके हाथों की जो चैन होती है वो टूट जाती है और वर्मिल उनके ऊपर अटैक कर देती है, पर उन दोनों के बीच में आल्टो आ जाता है और वर्मिल का अटैक आल्टो के लग जाता है। फिर हमें वर्मिल की सोल को दिखाया जाता है जो कि गहरे समुद्र में मतलब अंधेरे में होती है, लेकिन हमारा आल्टो उसे अंधेरे से उजाले में लेके आता है। इसी चीज को सोच के वर्मिल की पावर कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं और वो अलग ही फॉर्म में आ जाती है और ज्यादा ही रेंज में आके वो प्रोफेसर की ओर अटैक करने के लिए फिर से बढ़ती है। लेकिन आल्टो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वर्मिल ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुन के वर्मिल वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रोने लगती है। आल्टो उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और ये कहते ही वो जमीन पे गिर पड़ता है। यहाँ पर लिलिया शॉक में होती है कि आल्टो तुम मर गया, पर वर्मिल उसे उठाती है और किस करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और आल्टो की जो इंजरीज होती हैं वो हील होने लग जाती हैं। इस चीज को देख के ऑब्सीडियन तो भैया पागल हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और फिर वो अपना बनाया हुआ कर्स खुद ही में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत भद्दे से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी देखोगी ट्रू पावर और अब मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। फिर वो वर्मिल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्मिल उसे एक पंच मारती है और उसका आधा पार्ट गायब हो जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसे हवा ही में पकड़ लेती है। फिर वर्मिल ऊपर आके उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो जमीन में
धराशायी हो जाता है। इधर हम देखते हैं ऑल्टो उठ जाता है और उसे जिंदा देख के लिलिया उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, और रोने लगती है। लेकिन ऑल्टो की आंखें वर्मिल को ढूंढ रही होती हैं, पर वर्मिल उसके पास नहीं आती है क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसे कि एक स्पिरिट रोक के रखे होती है ताकि वो वर्मिल तक ना पहुँच पाए, और फिर वो रोकने के बाद वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम बाद में मिलेंगे। इधर प्रोफेसर ऑब्सीडियन को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि वर्मिल कहीं पर खड़ी होती है और ऑल्टो उसके पास आता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, जिसपे वो बोलता है कि मैं तो पूरी तरीके से टनाटन हो गया हूँ। फिर वर्मिल उससे सॉरी मांगती है, जिसपे वो कहता है किस बात की सॉरी। तो वो बताती है कि मैंने तुम पे अटैक किया था जिसकी वजह से तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में बट गया था, और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया। अब अगर तुम मर जाती हो तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। इस चीज को सुन के ऑल्टो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना चाहिए, लेकिन अब वो ऑल्टो की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे ऑब्सीडियन के कर्स से इन्फेक्टेड हुए थे वो सब अब ठीक हो चुके होते हैं। फिर रात को ऑल्टो द्वारा हमें पता चल जाता है कि अब ऑल्टो के जीवन में एक चेंजमेंट आ जाता है। पहले वर्मिल को जिंदा रहने के लिए ऑल्टो का माना लेना पड़ता था, लेकिन अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल का माना लेना पड़ता है। यहाँ पर वर्मिल उसके साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगती है, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे डायरेक्ट आके किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये कहते हुए वो शर्मा के भाग जाता है। फिर अगले दिन ऑल्टो स्कूल जाता है और देखता है कि सारी लड़कियां बहुत ज्यादा उदास होती हैं क्योंकि प्रोफेसर को पुलिस पकड़ के ले गई होती है। इधर दूसरी तरफ लौंडे भी उदास होते हैं क्योंकि आज वर्मिल स्कूल नहीं आई होती है। तभी एक लड़का उठ के ऑल्टो से पूछता है कि तुम वर्मिल को स्कूल क्यों नहीं लाए, जिसपे वो बोलता है वर्मिल आज अकेले रहना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्मिल को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ी होती है और बहुत ज्यादा उदास दिख रही होती है। तभी उसके पास लिलिया आती है। फिर उन लोगों के बीच में बात होने लगती है। वर्मिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। इस पे लिलिया बोलती है कि जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बोलती है मैंने ऑल्टो को इंजर्ड कर दिया था, मुझे लगता है ऐसा दोबारा होगा। उसका इतना उदास चेहरा देख के लिलिया उससे ज्ञान पेलने लगती है और कहती है कि एक डीमन या ह्यूमन होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान है कैसा, अच्छा है या बुरा। और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब डीमन हो। इस चीज को सुन के वर्मिल में वापस से कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो लिलिया से थैंक यू कहती है। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर पे आते ही वर्मिल को ढूंढने लगता है। तभी वर्मिल वहाँ पर आ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तब भी इस चीज को साइड रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं जो कि ना आपको समझ आएंगी ना मुझे। इसीलिए सीन शिफ्ट करते हैं और हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से लड़की का नाम होता है हेलिनोड होता है और लड़के का नाम आयोनोड होता है। ये दोनों ही प्लाटिनियम स्क्वाड के होते हैं। इनमें से लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का अभी भी उसका मेंबर होता है। यहाँ पर आयोनोड किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उस प्रोफेसर को तो इस प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वर्मिल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसने आज स्कूल की ड्रेस भी पहनी होती है जिसमें कि भाई वो मस्त लग रही होती है। से इस ड्रेस में देख के सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़का ऑल्टो को ब्रॉन्ज एग्जामिनेशन के बारे में याद दिलाता है, तो ऑल्टो जोश में वर्मिल से कहता है कि चलो एग्जाम के लिए मेहनत करने चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहनत इस तरीके से चल रही होती है। फिर मेहनत करने के बाद वो लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं और वर्मिल और ऑल्टो को लेके अपने कैबिन में पहुँचते हैं। और सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑल्टो से सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में ऑल्टो से पूछती हैं। इस पे ऑल्टो सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर के बारे में ही इन्हें बताना होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़ा खतरनाक मुंह बना के उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। इतना कहते ही 2 मेंबर और उन दोनों के गर्दन पे तलवार को टिका देते हैं और कहते हैं जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बताओ। अब ऑल्टो के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो उन्हें बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और अगर उन्होंने वर्मिल के साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो अपने मरते दम तक की
उसके लिए लड़ेगा। तभी प्रेसिडेंट ऑल्टो को शांत करती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ ताकि हम लोगों को एक ताकतवर मेंबर मिल सके। इस पर ऑल्टो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊँ। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि हमें अभी तक नहीं मालूम है कि उस कांड के पीछे किसका हाथ था, और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम बहुत जल्द ही उसके पीछे का रहस्य सुलझा लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ऑल्टो की पूरी टीम को पता चल गया होता है कि ऑल्टो स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर बन चुका है। तो सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक में होते हैं, पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं क्योंकि आज तक सेकेंड ईयर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं आया है। तब भी ऑल्टो परेशान होता है। फिर घर पहुंचने के बाद वर्मिल ऑल्टो से उसकी परेशानी पूछती है तो वो कहता है कि अब धीरे धीरे करके सबको पता चलने लग गया है कि तुम एक डीमन हो, मुझे लगता है कि कहीं तुम पे खतरा ना हो जाए। इस पर वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन तुम्हें प्रेसिडेंट से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि मुझे वो लड़की थोड़ी अजीब सी लगती है। तभी ऑल्टो यहाँ पर बात पलट देता है और कहता है कि कल बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिन था, कल समझ लो मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर था, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए ताकतवर बनूंगा। इस शब्द को सुन के वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, ताकतवर तो हम अभी भी बन सकते हैं। और फिर उन लोगों की ताकतवर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट प्रेयर करते हुए ऑल्टो के बारे में ही सोच रही होती है। प्रेयर खत्म करने के बाद वो अपने सामने रखी हुई मूर्ति की गर्दन को काट देती है और जाते जाते कहती है कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अंत मिल गया है। फिर हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ जा रहा होता है और वहाँ जाते हुए वो वर्मिल से कहता है कि एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, नहीं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और ऐसे ही करते करते वो स्टूडेंट काउंसलिंग तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो उसका गेट खोलते हैं तो उसके सामने बहुत अच्छा ही दृश्य होता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं आल्टो जमीन पे बैठा होता है और काउंसलिंग की एक मेंबर ने उसके ऊपर तलवार तान के रखी होती है और वो प्रेसिडेंट से कहती है कि आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया है, जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, हमें ही दरवाजा बंद करके रखना चाहिए था। इसके बाद वो लोग उसे शांत करते हैं। फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें एक स्पिरिट का पार्ट दिखाते हैं जिससे उनकी लड़ाई उस दिन हुई थी और वो कहते हैं कि तुम सब इसे देखो और बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यहाँ पर सब लोग उसे चेक करते हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उस पे जो मैजिक किया होता है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है और ऐसा मैजिक सिर्फ प्लेटिनियम ग्रुप के लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लेटिनियम ग्रुप में से ही हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं और उनकी बॉस का नाम कोहाकू मिया होता है जो कि प्लेटिनियम मैजिक स्क्वाड की मेंबर होती है। आयोनाट उसके पास आता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। उसके बाद वो एक कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा बड़े हो और वो ये सब एक डीमन के पार्ट से कह रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पाने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत झेलने को मिली। इस पे कायोका उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरी जो लड़की होती है वो उससे कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो वो यहाँ पर वर्मिल और ऑल्टो की फोटो दिखाते हुए कहता है अब हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में होता है और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है और वो और कोई नहीं हमारी वर्मिल होती है जिसे कि वो पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो वापस से किसी और जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक औरत बैठी होती है और वो उसे दो चॉइस देती है जिसमें से एक होता है डिस्ट्रक्शन और दूसरा होता है जस्टिस। और फिर वो औरत उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या सोचते हो। जब तक कि वो कुछ कह पाता है उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उड़ जाता है। फिर हमें आधी रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ऑल्टो पढ़ रहा होता है क्योंकि वो ब्रॉन्ज स्क्वाड एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है। तभी वर्मिल उससे कहती है कि उसे सो जाने चाहिए वरना वो कल का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस पे वो कहता है कि अरे मुझे कल बहुत ज्यादा ही काम है इसलिए मुझे जगने दो, लेकिन वो नहीं मानती है और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है और फिर उन लोगों की एग्जामिनेशन यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन ऑल्टो एग्जाम के लिए कुछ बुक को रख रहा होता है तभी उसकी नजर वर्मिल की सीलिंग बुक पे जाती है तो वो उसे खोल के देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर वर्मिल को इस बुक में किसने कैद किया होगा। फिर वो उस बुक को भी अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद ऑल्टो की टीम एग्जाम देने के लिए साथ में जाती है। अब हम लोग एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी उनके सामने वहाँ के टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहला एग्जाम तुम्हारा माना चेक करने का होगा, जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा ये जो बॉल है उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे उस क्रिस्टल के पास जाते हैं लेकिन उस क्रिस्टल को कोई ग्लो ही नहीं कर पाता है। फिर बारी आती है लिलिया की जो कि एक ही बार में उस क्रिस्टल को ग्लो कर देती है। तभी वहाँ पर एक घमंडी बच्चा आता है जो कि कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही आसान है और वो जाता है और उस
क्रिस्टल को ग्लो कर देता है। अब बारी आती है हमारे आल्टो की। आल्टो के जाते हुए देख के वो घमंडी बच्चा कहता है कि अरे अरे तुम इतने ज्यादा ही छोटे हो कि तुम अपने साथ अपनी मम्मी को लाए हो। इस पे टीचर कहते हैं कि वो उसकी मम्मी नहीं है, वो उसकी ह्यूमन फैमिलियर है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। फिर यहाँ पर ऑल्टो उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। और फिर वो टीचर से परमिशन लेता है कि क्या मैं यहाँ से माना को डाल सकता हूँ। इस पे वो कहता है कि तुम कहीं से भी डाल सकते हो इस माना को, और वो ऐसा ही करने लगता है। यहाँ पर टीचर मन में सोचने लगते हैं कि इस बंदे ने एग्जाम का असली मोटिव जान लिया है। असली में इन लोगों का ये मोटिव होता है कि स्टूडेंट कितने अच्छे से मैजिक की फॉर्मूला को जान पाता है और इस बॉल के द्वारा फ्लो करवा पाता है। इधर हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अपने माना को फ्लो कर ही रहा होता है कि तभी वैमिल उससे कहती है कि यहाँ पर मत डालो और उसे दूसरी लोकेशन में ले जाती है और उसके कान में कहती है कि अब तुम अपना सारा का सारा माना इसमें डाल दो। और वो माना को डालने लगता है जिससे कि वो जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ऑल्टो इस कारणवश बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसे तोड़ने का। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, तुमने सही किया और ठीक है, तुम अब पूरे नंबर से पास हो गए हो और अब तुम जाओ रिटन एग्जाम दो जाके। उसके जाने के बाद वो टीचर सोचने लगते हैं कि एक प्लेटिनियम स्क्वायर वाले को भी क्रिस्टल फोड़ने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत होती है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। यहाँ पर एग्जाम देने से पहले ऑल्टो एक प्रैक्टिकल देता है। उसके बाद वो एग्जाम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके बगल से वही घमंडी लड़का निकलता है जिसे देख के ऑल्टो उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो घमंडी लड़का इनके स्कूल की धक्का-पेल बेइज्जती कर रहा होता है और वो वॉशरूम में जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर आयोलाइट आ जाता है और उसे चक्कू मार के मार देता है ताकि वो उसका आईडी कार्ड लेके ऑल्टो तक पहुँच सके। इधर दूसरी तरफ हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा होता है और फिर वो वैमिल से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिलियर को नहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर ऑल्टो क्लास में जाके अपनी सीट को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो सीट पे बैठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट खाली है। तो वो सोचता है कि मुझसे भी ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर आयोनाइट आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। ये सुन के ऑल्टो उससे पूछता है ऐसा क्यों। तभी बाहर से एक आदमी आता है और टीचर से कहता है कि टीचर, हमें एक बच्चे की रेस्ट रूम में बॉडी मिली है। इस पर टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो सारे बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर आईलाइट पे जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आईलाइट कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी पहचान लोगे। इतना कहते ही वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आईलाइट एक स्टोन पे बैठा होता है। तो ऑल्टो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि आसान भाषा में बताऊं तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस पर ऑल्टो कहता है इसका मतलब तुम। अब मास्टर यहाँ पर कहते हैं उससे, मैं मिलिट्री का लेफ्टिनेंट हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। इतना कहते ही उनके ऊपर आईलाइट एक पत्थर फेंक देता है और फिर वो प्रोफेसर को उठा के कहता है कि बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी वहाँ पर एक और मैजिशियन आ जाता है और उस स्टैचू को तोड़ देते हैं और टीचर को बचा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ से यहाँ पर वैमिल भी आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि जल्दी से मुझे कवर करो। और ये कहते हुए आईलाइट की ओर अपना अटैक करती है जिससे आईलाइट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और आईलाइट आराम से बैठा होता है। फिर हमें पता चलता है कि आईलाइट प्लेटिनियम स्क्वायर का सबसे यंगेस्ट मैजिशियन है और तो और वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन के प्लान में भी शामिल था। इधर हम दूसरी तरफ लिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ऑल्टो के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आईलाइट की एक दोस्त ने वहाँ पर बैरियर मैजिक लगा दिया होता है जिसकी वजह से ना कोई अब अंदर जा सकता है ना कोई अब बाहर आ सकता है। इधर आईलाइट अपनी मैजिक स्टिक की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप को समन कर लेता है और उनके ऊपर अंधा पेल अटैक करने लगता है जिससे कि उन सब की बैंड बज जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वो वैमिल को पकड़ लेता है जिससे कि हमारा ऑल्टो गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से एक सिल्वर ऑरा निकलने लगता है और उसकी पावर्स बढ़ जाते हैं। इसी की मदद से वो वर्मिल को भी उसके चंगुल से छुटा लेता है और वो आईलाइट से कहता है कि तुम वर्मिल से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कह के उसके ऊपर अटैक करता है। तभी आईलाइट का घोड़ा आके उसे पकड़ लेता है। फिर आईलाइट उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम वर्मिल को पकड़ना क्यों चाहते हो। तो वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि मैं सारे डीमंस की पावर का यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के ऑल्टो और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उस घोड़े के हाथ को तोड़ देता है और आईलाइट को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आईलाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। तभी पीछे से वैमिल अपने डेमोनिक फॉर्म में आके आईलाइट के ऊपर हमला करने वाली होती है कि आईलाइट उसे चैन से जकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है जिसकी वजह से वैमिल बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और फिर वो वैमिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ऑल्टो उसे रोकता है और कहता है
कि तुम उसे नहीं पकड़ सकते हो। मैं वर्मिल से प्यार करता हूँ और जो मेरे प्यार के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। इस पे ऑलराइट कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे मारोगे, और ये कह के वो अपने घोड़े से ऑल्टो के ऊपर अटैक करवाता है। तभी ऑल्टो का जो बैग होता है वो चमकने लगता है और उसके आजू बाजू एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हाईलाइट का अटैक कैंसल आउट हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी ऑल्टो के बैग से सीलिंग बुक बाहर निकलती है और उसमें से एक एंशिएंट मैजिशियन निकलती है, जिसे कि ऑल्टो ने सपने में देखा हुआ था, और इसी मैजिशियन ने वर्मिल को भी इस बुक में सील किया था। उसके अनुसार वर्मिल ने ही उसे अपने आप को सील करने के लिए कहा था, पर ऑल्टो को इस पर विश्वास नहीं होता है। तो वो मैजिशियन उसे वर्मिल की पास्ट की मेमोरी में ले जाती है, जहाँ पर वर्मिल 5 साल की छोटी बच्ची होती है। वो मैजिशियन ऑल्टो को बताती है कि आज से 500 साल पहले वर्मिल की एक फैमिली हुआ करती थी, जहाँ पर उसके पास 2 सिस्टर थी और छोटे छोटे भाई बहन थे। उन लोगों को पता था कि वर्मिल एक डीमन है, फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब पूरे विलेजर्स को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है, और वो सब लोग वेपन्स लेके वर्मिल के घर पर पहुंच गए उसे मारने के लिए। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे बचाने के लिए उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब हम लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे। और फिर वो लोग आपस में मिलके गले लगते हैं। इसके बाद वर्मिल वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो विलेजर्स के मुंह से वो सुनती है कि अगर वो लोग उस डीमन को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो हम उन्हें भी मार डालेंगे। इस चीज को सुन के वर्मिल उन्हें बचाने के लिए उनके पास भागती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही लेट हो जाती है और वो देखती है कि उसके भाई बहन पेड़ के ऊपर लटके हुए होते हैं और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर विलेजर्स भी उसे मारने के लिए आ जाते हैं, और तब पहली बार वर्मिल अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आके उन सबको ही मार देती है। और इतना खून और आतंक देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और रोने लगती है। इस चीज को देखते हुए ऑल्टो को रहा नहीं जाता और वो छोटी सी वर्मिल के पास जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे गले से लगा लेता है। फिर वर्मिल यहाँ पर अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में आती है और उससे कहती है कि अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस पे वो कहता है कि चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कह के वो उसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो चैन टूट जाती है और वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर आयोनाइट ने अपने घोड़े को और ज्यादा ही ताकतवर कर लिया होता है और वो ऑल्टो से कहता है कि भले ही तुम इस डीमन को कितना भी प्यार दो, लेकिन ये एक डीमन रहेगी और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। इस पर ऑल्टो से कहता है कि शांत रहो, तुम्हें अभी वर्मिल के बारे में नहीं मालूम। और फिर वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक क्रिस्टल से आयोनाइट के अपग्रेडेड घोड़े पे अटैक करते हैं और उसे 1 शॉट कर देते हैं। इसे देख के आयोनाइट बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और अब वो सीरियस फाइट करने के लिए एक खतरनाक मैजिक कास्ट करने लग जाते हैं। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि बस फाइट यहीं पर खत्म करो, मैं बैरियर मैजिक को ज्यादा एक्टिवेट करके नहीं रख सकती हूँ, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए आयोनाइट ऑल्टो से कहता है कि ये फाइट हमारी उधार रही, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मैजिशियन वापस से समन होते हैं और ऑल्टो से कहती है कि वर्मिल का ध्यान रखना, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑल्टो अब से वर्मिल को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और वो हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है। और अब तो उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया होता है, इसीलिए वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और उसका जीवन अच्छे से कट जाता है। इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।